Hello everyone, this is Sumit Vishwakarma, the founder of Financial Footprints. We teach finance in its simplest form. मेरा यही गोल है कि आप जैसे 10,000 लोगों को मैं टेक्निकल एनालिसिस एकदम सरल लैंग्वेज में सिखाऊं। उसी का ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। यानी आपका जीरो नॉलेज होगा ना, वहाँ से एक सर्टेन लेवल तक मैं रीच करने के लिए आपको हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप इसको कंज्यूम कैसे करोगे? जब भी मैं कुछ बोलूँ तो उसको एज एन स्टडी पर्पस या डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ना जाते हुए हम इसको इम्प्लीमेंटेबल नॉलेज जैसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? एंड आई एम टेलिंग यू इट वुड बी वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे व्हाट इज कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, अरे ये तीन एक ही चीज़ के लिए यूज होता है, तो इज इट सेम या इट इज डिफरेंट? ठीक है, तो आई विल टेल यू। सबसे पहले आपने ऐसा क्यों पूछा कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट? आपने इसके पहले पूछा है क्या व्हाट इज फिश मार्केट, व्हाट इज डायमंड मार्केट? तो ये क्यों पूछा? देखो, डायमंड मार्केट में देयर इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डायमंड्स और फिश मार्केट में देयर इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिश। तो स्टॉक मार्केट में देयर इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक। क्यों पूछा? फिर मैं बताता हूँ। क्योंकि आपने फिश मार्केट में देखा है फिश कैसा होता है और बाइंग सेलिंग क्या होती है। डायमंड मार्केट में देखा है डायमंड कैसा दिखता है और बाइंग सेलिंग कैसी होती है। स्टॉक मार्केट में कहाँ देखा है स्टॉक कैसा होता है? स्टॉक यानी, अभी के लिए समझो, स्टॉक यानी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा, केक का एक छोटा सा हिस्सा जो केक जैसा ही टेस्ट करता है, पर बहुत सारे हिस्से बना के केक बने। वैसे स्टॉक मतलब कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा। अब उस हिस्से का बाइंग एंड सेलिंग होता है, बट आपने देखा कहाँ है, ये मार्केट होता कहाँ है इस चीज का? ये मार्केट डिजिटल फॉर्म में होता है, एक बड़े से बिल्डिंग में। उस बिल्डिंग को हम एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है? स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वाह, सूर्यदेव का आशीर्वाद आ गया। तो ये एक्सचेंज क्या होता है? ये मार्केट होता है जिसमें वो स्टॉक्स की बाइंग सेलिंग होती है। अब एक प्रोसेस है, बहुत सिंपल वे से समझाऊंगा, जिसको हम IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिंपल सा फंडा ये है कि जब एक कंपनी, समझो छोटी सी आपने कंपनी फॉर्म की, वो कंपनी बड़ी हुई तो उसको पैसे का ज़रूरत हुआ, दोस्तों से मांगे, उससे पूरी ज़रूरत हो गई और बढ़ना चाहती है, बैंक से मांगे, उससे भी ज़रूरत हुई और बढ़ना चाहते हैं। अब किससे पैसा मांगे, ठीक है? और उसके बदले में दे क्या? तो IPO जब कंपनी करती है, यानी एक कोई भी कंपनी है, वो कहती है कि मैं पब्लिक से पैसा लेने को तैयार हूं, उसके बदले में पब्लिक को एक छोटा सा हिस्सा दूंगी अपने कंपनी का। कंपनी का हिस्सा मतलब ईंट पत्थर नहीं, इसका मतलब है मैं वो हक दूंगी छोटे से। उसी को तो कहते हैं स्टॉक, उसी को तो कहते हैं इक्विटी। इक्विटी मतलब हिस्सा। और कैपिटल मार्केट्स, याद है, कैपिटल मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जिसमें कैपिटल बाइंग सेलिंग हो। मतलब तेरे को जरूरत है कैपिटल, ये ले कैपिटल, मैंने तेरे को कैपिटल बेचा। करेक्ट, रिलेट हो रहे पॉइंट्स? तो ये तीनों इसके लिए एक साथ यूज होता है। कैपिटल मार्केट मतलब हाँ, मेरे कंपनी हूं, मेरे को कैपिटल चाहिए, दो, और उसके बदले में मैंने उसको इक्विटी दिया, तो इक्विटी मार्केट्स, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट। इजी लग रहा है? अच्छा, एक बताता हूँ ये एक्सचेंज कैसा होता है और IPO के बाद होता क्या है। अब तक मैं कंपनी से मांग रहा था और मैं एकदम क्लोज्ड था, अपने दरवाजे के अंदर था। मेरा जो भी होता है, जैसे बैलेंस शीट होता है, जो मेरा हिसाब किताब है, वो मेरे तक था। अब जब मैं कंपनी का पब्लिक करता हूँ, ठीक है, जब पब्लिक से पैसा मांगता हूँ, ये खोल देता हूँ, तो अब मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है, मेरे जो प्रॉफिट एंड लॉस है, पब्लिक के लिए विजिबल है। और पब्लिक क्या करती है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ती है कि भाई इसको इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं है। फिर वो मेरे को पैसे देती है, जिसके बदले में मैं उसको स्टॉक देता हूँ। अब मैंने उसको स्टॉक दिया, फर्स्ट ट्रांजैक्शन किया, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। पैसे दो जूते लो, पैसे दो जूते लो, पैसे दो इक्विटी लो, ये हो गया प्राइमरी मार्केट, फर्स्ट हैंड मार्केट। और जो सेकंड हैंड मार्केट होता है उसको हम सेकेंडरी मार्केट। सेकंड हैंड, हाँ, मैं एज एन कंपनी उसको दिया। अब उसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कॉल्ड प्राची। अब वो प्राची क्या करेगी, उसको पैसे की जरूरत है, तो प्राची टेक्स दैट शेयर। समझो एक स्टॉक 100 रुपए का है, वो बोलती है भाई रोहित लेगा क्या? रोहित बोलेगा कि हाँ बहुत अच्छा पोटेंशियल है, 101 रुपए में ले, चलेगा? तो रोहित टेक्स एट 101। तो आपका जो 100 रुपए का भाव है वो 101 हो गया। अब रोहित किसी को बेचेगा 103 में, तो 103 हो जाएगा। फिर वो किसी को बेचेगा 102 में, 102 हो जाएगा।
यही तो स्टॉक मार्केट है, यही तो उसका हार्ट बीट है। जो लास्ट ट्रांजैक्शन कितने का हुआ, ट्रस्ट मी, एक बड़ा सा कंसेप्ट बहुत सिंप्लीफाइड वे में सीक्वेंस में आपके पास आ चुका है। दिस इज सुमित विश्वकर्मा साइनिंग आउट। थैंक यू।